हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका मैथ है, इसमें विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो कि आपके 2018, 19 और 19 ऐसे ऐसे मतलब 2018 और 19 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को आपको कवर कराने वाले नहीं हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिसको हम कवर कराएंगे जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इसका लेवल पता चलेगा कि आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका लेवल कैसा रह रहा है। ठीक ना। प्रश्न तो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन इसका अगर आपको तजुर्बा नहीं मालूम है तो यह आपको कठिनाइयों का सामना कराएंगे। ठीक ना। यहाँ पर देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो मतलब आपको ध्यान देना है कि 300 रुपया में वह खरीदा है, मतलब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा दोस्तों कि रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 300 रुपया है, 300 रुपया है। और उसको लाभ होना चाहिए कितना, उसको लाभ होना चाहिए दोस्तों 20%। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि 300 का 20% कितना होगा, 300 का 20% आप निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना के 6, 60 रुपया आ जाएगा। ठीक ना। 300 का 20% 60 आ जाएगा, मतलब वो 300 रुपया में खरीदा है। और वो 300 रुपया में ध्यान दीजिएगा, आगे और लिख लीजिएगा आप, 300 रुपया में 60 रुपया अगर जोड़कर किसी व्यक्ति को अगर वह 360 रुपया में बेच देगा तो उसको अब वो कहेगा कि हम इस रेडियो पर 20% का लाभ कमाए हैं। क्या कमाए हैं? 20% का लाभ कमाए हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो राम वह रेडियो अगर 360 रुपया में बेच देगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ये प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, बीटीसी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक ना। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में, जो एग्जाम हुआ था उसमें राकेश ने 65% अंक हासिल किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितना है, पूर्णांक उसका है 500 है। और उसके बाद उसने कितने परसेंट परीक्षा में परिणाम पाया, तो 65% पाया। आप इसको लिख लेंगे, चूँकि उसने प्राप्तांक पाया कितना, 65%, और पूर्णांक है 500। तो 500 का दोस्तों आपको निकालना होगा 65%। 500 गुणे 65 बटा के 100। तो इसका 0 से 0 कैंसिल, इसका 0 से 0 कैंसिल। तो 65 गुणे के क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 गुणे के 5 हो जाएगा। तो जब 65 में आप 5 का गुणा करिएगा तो 65 में आपको 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 को 5 हासिल 2, 5 छक्का 30, 2 32, 325 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 325। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? 325 अंक प्राप्त किए। आप नीचे लिख दीजिएगा कि राकेश ने 500 वाले पूर्णांक वाली परीक्षा में अगर 65% अंक प्राप्त किए तो अर्थात उसने 325 अंक स्कोर किए। ये आपको लिखना होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 5a का स्क्वायर प्लस 4a-2 का मान बताइए यदि a बराबर -2 हो तब। यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखाएंगे। यहाँ पर इसको पहले विस्तार करिए, 5 गुणे a और प्लस 4 गुणे a-2। एक जगह पर दोस्तों रखना होगा -2। यहाँ पर देखिए 5 गुणे, इसको अगर आप 60 में ही रखें तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर ही कर दीजिए और प्लस 4 गुणे -2 और -2। इसको आपको ऐसे लिखना होगा, -2, फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग दोस्तों -2। तो जब इसमें आप लोग लिखिएगा तो आप इसको कैसे लगाएंगे। अब देखिए 5 गुणे -2 गुणे के -2, यहाँ पर देखिए -2 गुणे के -2, 2 दूना के 4, और माइनस का गुणा दोस्तों होता है प्लस। ठीक ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे +4 मतलब 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8, और दोस्तों इसके बाद -2। ठीक ना। इसके बाद 5 में 4 का गुणा करिएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और 8 ऋण 2। ठीक ना। अब इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा, और माइनस आपस में जुड़ता है, और जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 20 में से 10 घटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? 10। यही आपका कितने क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक ना। आगे देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और है
यहाँ पे एक प्रश्न जो डीएलएड 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है, अगर आपके पास पेपर होगा तो उसको देखिएगा कि निम्नलिखित चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा प्रश्न बना है, एक वृत्त दे दिया है और वृत्त में से नाम रख दिया है, कह रहा है कि 3 त्रिज्या का नाम बताइए। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? एक केंद्र से, ये जो केंद्र है इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं परिधि। केंद्र से जो ये परिधि होगी यही त्रिज्या कही जाएगी, और समान त्रिज्याएं होगी। एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है वो समान होती है, कोई कम बेसी नहीं होगी, ठीक ना। इस बात को ध्यान देना होगा। तो देखिए ये केंद्र है और केंद्र से इधर एक त्रिज्या हो जाएगी, जो त्रिज्या का नाम हो जाएगा ए ओ, चाहे ओ ए। ध्यान दीजिए 3 त्रिज्या लिखना है, ए ओ। एक त्रिज्या हो गया, एक त्रिज्या हाई हो जाएगी ओ सी, और एक त्रिज्या दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ओ बी। क्या हो जाएगी? ओ बी। 3 जीवाओं का नाम लिखिए दोस्तों। इसमें 3 जीवाओं का नाम लिखना है कि जीवा कौन कौन से है, और जीवाओं का आपको नाम बताना है। तो 3 जीवाओं को जब आप लोग देखेंगे तो आपको खुद ही इसमें मालूम चलेगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न में ऐसे है जो आप लोगों को जीवा ध्यान देना होगा, जो मैंने नहीं लिखा है। 3 जीवाओं का नाम पूछा है कि 3 जीवाओं का नाम बताइए। तो आप देखिए एक जीवा तो ए हो गई, ए हो गई, ए जीवा कही जाती है। तो ए बी हो गई एक जीवा ए हो गई, बी सी, बी सी हो गई। और ध्यान दीजिए कितने लोग तो 2 तो निकाल लेंगे, लेकिन तीसरी जीवा निकालने में कठिनाई क्या आएगी कि जो वृत्त का व्यास होता है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो एक जीवा ए हो गई, एक जीवा ए हो गई, और एक जीवा दोस्तों ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। वृत्त का व्यास बताइए। वृत्त का व्यास दोस्तों यही होता है, इसको बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास जो होगा वो ए सी हो जाएगा। वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र का नाम क्या रहेगा दोस्तों? ओ रहेगा। क्या रहेगा? ओ रहेगा। तो इस प्रकार आपको इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको केवल मैंने इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन को समेटा था। तो अगले बार की वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।